अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी इंडिया वर्सेस पाक एशिया कप। आज जी रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, खालिद सकलान, इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एशिया कप की ट्रॉफी चुराने के बाद पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी देने के बदले भारत के सामने 3 शर्तें रखी हैं। ये सुनते ही बीसीसीआई ने कहा कि देखिए जी, 2 शर्तें तो हम आपकी ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, तीसरी भी बता दो, वो भी तोड़ देते हैं। आपने घबराना नहीं है। एशिया कप फाइनल में भारत से करारी हार झेलने के बाद ट्रॉफी लेकर भागा ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी इस टाइम इस जुगाड़ में लगा है कि कैसे उस ट्रॉफी को इंडिया आने से रोका जाए। क्या है ना, छोटे आदमी की यही निशानी होती है, वो बड़ा नुकसान कभी देख ही नहीं पाता। ये बंदा पीसीबी, एसीसी और पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री तीनों ही कुर्सियों के ऊपर अपनी तशरीफ टिकाए बैठा है। मजे की बात यह है कि पिछले 2 महीनों में भारत ने इन तीनों ही कुर्सियों पर रखी उनकी तशरीफ पर लात मार मार के उसको लाल कर दिया। इनकी आर्म्ड फोर्सेस के बड़े सुराख ये बताते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब के मुल्क का इंटीरियर कितना चौड़ा हो गया है। पीसीबी के अध्यक्ष के तौर पर बैठे जनाब ने अपनी क्रिकेट टीम का क्या ही बेड़ा गर्क किया, पूरी दुनिया ने ये देख लिया। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर भी इन जनाब की कुर्सी खतरे में है। ठीक वैसे ही जैसे जब इनकी टीम हारती है ना, तो ये अपने कप्तान की कुर्सी ले लेते हैं। इससे पहले बाबर और रिजवान के साथ जो हुआ, अब सलमान आगा के साथ भी वही होगा। वैसे बाबर से याद आया, बाबर पे एक बुक आई है, फेमस राइटर आभास मल्दहियर ने लिखी है। एक सेकंड, बाबर द क्रिकेटर नहीं, बाबर वो जिसको लोग मुगल एम्परर बोलते थे, लेकिन वो मुगल एम्परर था ही नहीं। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में ऐसी कई बातें आपको पता चलेंगी जिससे आप हिल जाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना जरूर। हमारी टीआरपी चैनल पर वो पॉडकास्ट ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, वो एपिसोड अमेजिंग है, मजा आ जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ट्रॉफी चोर नकवी की। दरअसल इनको इनकी औकात दिखाने के लिए बीसीसीआई की 2 लोगों की टीम एसीसी ऑफिशियल्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में बैठी हुई थी कल। वहां बीसीसीआई अध्यक्ष राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के ट्रेजरर आशीष शेलार ने इस ट्रॉफी चोर को सीधे कन्फ्रंट करते हुए बोला कि चोरी काहे की बे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रॉफी चोर तब भी इन सारी बातों को टाल रहा था और ये कह रहा था कि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है इन सारी बातों को करने का। बीसीसीआई ने इसकी लंबी जुबान तुरंत खींचकर बोला कि एसीसी का टूर्नामेंट हुए 2 दिन हो गए और ये एसीसी की मीटिंग है, तो उसकी ट्रॉफी की बात और कहां होगी, बता। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये सुनते ही ये ट्रॉफी चोर बौखला गया। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इसने तब ये बोला कि भारत की वजह से मुझे 1 घंटा पोडियम पर खड़ा रहना पड़ा, मैं वहां एक कार्टून की तरह दिख रहा था। फिर कोई इसको रोक के बोला कि कार्टून तो तू अभी भी दिख रहा है। 3 कुर्सियों पर बैठा ये आदमी ही, लेकिन जिम्मेदारी कायदे से इसको एक भी कुर्सी की उठानी नहीं आती। क्रिकेट चलाने वाले ऑफिशियल्स तेरी इस हरकत को देखकर हैरान हैं कि किस मनहूस को बिठा दिया इस कुर्सी पे। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। इमरान मियां, यही तो दिक्कत है, भूलते ही नहीं है ना लोग। इसकी इस बात को दोबारा बीसीसीआई ने कन्फ्रंट करते हुए बोला कि वो ट्रॉफी तुम्हारे बाप की थी जो तुमने रख ली। ऐसा लैंग्वेज नहीं था, मतलब कुछ ऐसा ही बोला। वो एसीसी की ट्रॉफी थी जिसको तुम विनिंग टीम को तुमने दिया नहीं। इसके जवाब में इस चोर का रिप्लाई था कि वो ट्रॉफी देने को तैयार है, लेकिन पहले अपने कप्तान यानी सूर्य कुमार यादव से बोलो कि वो खुद एसीसी आकर मुझसे ट्रॉफी रिसीव करें। कुछ भी। अब 2 कौड़ी की सोच और 1 कौड़ी की जबान तो इनकी थकती नहीं है। अब नंगे के साथ नंगा बनने का कोई मतलब तो था नहीं, लेकिन एक प्रोफेशनल बोर्ड होने के नाते बीसीसीआई ने फिर इस पर आपत्ति जताई, तो इस ट्रॉफी चोर ने अपना माइक ही बंद कर दिया, जिसके बाद बीसीसीआई ने बीच में ही वो वर्चुअल मीटिंग छोड़ दी और ये तय करने के लिए दोबारा बैठ गए कि इसके बाद आगे क्या किया जा सकता है। देखो, जो मर्द होता है ना, वो सीधे मुंह बात करता है, लेकिन ये बचकर भाग जाने वाले भगोड़े से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले ग्राउंड से भागा, फिर जवाब देने से। इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात का अंदाजा लगा रहा है कि इस ट्रॉफी चोर ने ट्रॉफी बेच दी होगी क्या। इस पर मेरा भी कहना है कि देखो, इस ट्रॉफी पर लगी चांदी और सोना असली तो था नहीं, तो बाहर के बाजार में बोली तो कोई इसका लगाएगा नहीं। हाँ, पाकिस्तान के चोर बाजार में भले इसको घुमा कर आया होगा, लेकिन वहां इसे खरीदने की किसी की औकात होगी नहीं। ऐसे में इस चुराई हुई ट्रॉफी के साथ ये आदमी कर क्या क्या सकता है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये उस ट्रॉफी को पिघलाकर एक कटोरा बनवा सकता है, ताकि पूरी दुनिया के सामने वो कटोरा फैला के मांगा जा सके। अब इससे होगा क्या कि भिखारियों की जमात में ये खुद को रईस भिखारी बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं ये लोग कि तुम लोग क्या स्टील के कटोरे लिए घूम रहे हो बे? ये देखो, मैं चांदी और सोने का बना कटोरा लिए घूम रहा हूँ। पैसे 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 नहीं है। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि ट्रॉफी ये वाली अपने शाहिद डकरीदी को दे दें। जाहिर सी बात है कि उनको वैसे भी हार का रोड शो निकालने की आदत तो है ही, याद ही होगा #ऑपरेशन सिंदूर। अब इस ट्रॉफी के साथ वो लोग अपनी आवाम को ये मनवा लेंगे कि भाई हम ही जीते हैं, इसको चूरन चटाने में क्या ही जाता है। तीसरा काम ये लोग कर सकते हैं कि उस ट्रॉफी को अपने फेक मार्शल मुनीर को दे। अब क्या है ना कि मुल्क के रेयर मिनरल्स को वो अमेरिका को बेच ही रहा है, साथ में ये ट्रॉफी भी बेच देगा कि जनाब ये हमारी एशिया कप की ट्रॉफी है, सही सही दाम लगा लो और ले जाओ।
चौथा काम ये ट्रॉफी चोर ये कर सकते हैं कि उस ट्रॉफी के कुछ सिक्के बनवाकर अपनी आवाम में बंटवा दे। उससे होगा ये कि उन सिक्कों से इनकी आवाम को दो नहीं तो कम से कम एक वक्त का आटा तो मिल ही जाना है। मेरे प्यारे पाकिस्तान के कुछ खास मखसूस बगैर तो ये क्या कर रहे हो? पांचवा काम ये कर सकते हैं कि इस ट्रॉफी को इंडिया को वापस ही कर दे और बदले में हमसे कुछ डॉलर ले ले। देखो ऐसा नहीं कि हमारे पास रईसों की कमी है। अंबानी जी पूरे हॉलीवुड को एंटीलिया में ठुमके लगवा देते हैं, बॉलीवुड वालों से नाश्ता सर्व करवा देते हैं, तो हमारी झोली में कुछ ना कुछ ठीक ठाक पैसे तो दे ही देंगे। लेकिन यार उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल भिखारी बनना पड़ेगा। ये क्या मांगने का तरीका हुआ? ट्रॉफी चुरा ली बस। आप हमें जो हमारे साथ जो भी करना है आप कर तो ले। और छठी चीज जो ये बेगैरत मुल्क मांग सकता है ट्रॉफी के बदले, वो है अपने 93,000 सरेंडरी फौजियों की पतलूनें। क्या है ना कि 50 साल से वो बिना पतलून पहने घूमे जा रहे हैं, लेकिन इनके पास कौम को खिलाने के लिए खाना नहीं है, कपड़े कहां से सिलवाएंगे? तो अमित शाह जी और राजनाथ जी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी चौखट पर ट्रॉफी लिया कोई फकीर दिख जाए तो मामला रफा दफा कर लेना, उस छोटे आदमी के मुंह मत लगना। खैर मजाक से हटकर एक बात बताएं तो पूरी एसीसी की हेकड़ी, या यूं कहें कि इस ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की हेकड़ी बीसीसीआई 2 मिनट में निकाल सकता है। दरअसल एसीसी हमेशा से घाटे में ही था, कम से कम एक लंबे दौर तक। जहां जय शाह इसके प्रेसिडेंट बने वहां से ये प्रॉफिटेबल हुआ, तब जाकर एसीसी को प्रॉफिट का चस्का लगा। बीसीसीआई के अलावा ऐसा कोई क्रिकेटिंग बोर्ड पूरे एशिया में नहीं है जिसके पास इतना पैसा हो या इतने रिसोर्सेज हो। एशिया छोड़िए, हम दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन हमारे पास पैसा होने के साथ साथ दिमाग भी है जो ये कहता है कि एक बेगैरत आदमी के लिए पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को हम खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसे में बीसीसीआई को खुद को एशियन क्रिकेट काउंसिल से अलग कर लेना चाहिए। अब सोचिए, जिस एशिया कप में इंडिया का एक प्लेयर नहीं होगा, टीम नहीं होगी, वहां तो स्पॉन्सर्स क्या घंटा आएंगे, ना कोई इन्वेस्टर आएगा। वहीं एसीसी सरेंडर होकर मोहसिन नकवी को तुरंत हटाने का आदेश भी दे सकती है। ये बेगैरत तब भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, तब भी लीगल और अलग अलग रूल्स की बातों पर बहस करेगा। ये बात अलग है कि वहां ये सब चलेगा नहीं। वहीं दूसरा काम बीसीसीआई ये कर सकता है कि आईसीसी को सीधे ये बोल दे कि अब से किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान को एक पूल में रखे ही ना। दरअसल बीसीसीआई पाकिस्तान या किसी भी बोर्ड से कोई भी मैच खेलता है तो उसके रेवेन्यू का सिर्फ 38.5% आईसीसी से लेता है। बायलैटरल सीरीज में ये परसेंटेज होस्ट क्रिकेटिंग नेशन को 80% जाती है। अब पाकिस्तान से हम बायलैटरल खेलते नहीं, आईसीसी के साथ एक पूल में न रहने का नुकसान पाकिस्तान को ये है कि इंडिया आपके साथ ग्रुप स्टेजों में खेलेगा नहीं, तो आपको पैसे और रेवेन्यू दोनों का लॉस होगा। अब बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ एक पूल में रहेगा तो दूसरे में पाकिस्तान को तगड़ी टीमें मिलेंगी जो ना तो उनको रेवेन्यू देंगी और पेल कर जाएंगी वो अलग। यानी इनका दोयम दर्जे का जो क्रिकेट है वो पूरी तरीके से क्या हो सकता है राहुल जी? खत्म। अब इतनी शरीफों वाली सीधी बात नकवी जैसे ट्रॉफी चोर को तो समझ में आनी से रही। वैसे मैं ये मानता हूं कि बीसीसीआई को भी इस तरीके से मोहसिन नकवी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। सुअर तो यही चाहता है ना कि कीचड़ में कोई मुझसे गुत्थम गुत्थी कर ले, मजा तो एंड में उसी को आना है। आप तो गंदे हो रहे हो। अगर बीसीसीआई चाहे तो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जो टू बी ऑनेस्ट अब तो कर ही लेना चाहिए, बहुत हो गया। बाकी आपको भी कर लेना चाहिए। क्या? हमारे टीआरपी चैनल को सब्सक्राइब, द रौनक पॉडकास्ट, फेमस ऑथर आबास मल्दैयार के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट किया है। उनकी लेटेस्ट बुक जो उन्होंने लिखी है बाबर पे, वो घंटे का किंग बाबर नहीं, पाकिस्तान वाला नहीं, वो बाबर जिसको लोग मुगल एम्परर बोलते थे, जो कि मुगल एम्परर था भी नहीं। इस पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें रिवील होंगी जो आपका दिमाग हिला देंगी। देखना जरूर, इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल वो जो बाबर वाला एपिसोड में बोल रहा हूँ ना पॉडकास्ट का, उसके ट्रेलर के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। बाबर ने भी जो एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, उस एम्पायर का नाम मुगल एम्पायर नहीं था, उस एम्पायर का नाम था टिमुरिड गुरखानिया। जी हाँ। तो मुगल एम्परर बाबर ये जो पढ़ाया जाता है बिल्कुल गलत है। बाबर के बारे में बोला जाता है कि वो गे था, वो एस्टैब्लिश हो चुका है। बिल्कुल ये एस्टैब्लिश हो चुका है। बाबर कभी अयोध्या गया था? नहीं। बाबर ने राम मंदिर तोड़ा? हिंदुत्व एक बड़ी टॉक्सिक आइडियोलॉजी है, क्योंकि बचपन की मेमोरी में बाबरी मस्जिद थी, और बाबरी मस्जिद का विध्वंस मेरे लिए एक ऐसा सेटअप था जहाँ पे हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ने जा करके एक एग्जिस्टिंग मस्जिद को गिरा दिया था। जो मुगल्स या फिर मंगोल्स ने सबसे ज़्यादा अगर कत्लेआम किसी का किया है तो वो मुसलमानों का किया है। एंड कई बार मैं ये बात बोलता भी हूँ कि इट्स वेरी आयरनिकल इफ अ मुस्लिम टेक्स अ सरनेम खान, क्योंकि खान हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम, एटलीस्ट द इंडियन मुस्लिम। खान इज़ अ वेरी सेंट्रल एशियन कॉनोटेशन, जो कि कबीले का जो सरदार होता है उसका टाइटल था खान। और ये जो खान थे दे वर द बिगेस्ट परसिक्यूटर ऑफ द मुस्लिम्स। मुझे ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल हमारे बहुत बड़े सेवियर होने वाले हैं, एंड ही इज दैट मैन हु विल चेंज द वर्ल्ड, एटलीस्ट फॉर इंडिया, वर्ल्ड व्यू फॉर इंडिया। अब एज अ फ्रेशर आर्किटेक्ट अपने 2 महीने की सैलरी भी आम आदमी पार्टी को दी थी। अभी कितना पैसा था वो? इट वाज अराउंड 40,000 रुपीज। अच्छा। जो पर्सन बहुत रेडिकल हो गया बाबर को लेकर के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। टिमुरिड्स थे। जब आप तैमूर की बात करते हैं तो तैमूर ने दिल्ली में आकर के एक बहुत ही गंदा नरसंहार किया था। लाखों की नंबर में लोग मारे गए थे।
पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा वैसे, ये हिस्ट्री के बारे में ना थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी जो है वो अपना ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी जो है वो तो वाकई है, इसमें कोई शक नहीं है भाई, उनकी ट्रॉफी है उनको दें और बात ख़त्म करें। लेकिन नहीं, बस वो अपनी ईगो पे बात लेके आनी है जी, हमसे लें बस। उस वक्त हमसे नहीं ली, अभी भी हमसे लें। शर्त जो है वो मेरे ख्याल में ये रखी हुई है कि एक तकरीब करें और उसमें जो है वो मोहसिन नकवी के हाथ से वो लें ट्रॉफी। ये उसकी एक शर्त है जो कि मैंने सोशल मीडिया पे सुनी थी, लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि वाकई है या नहीं है। ये आप बता दिए बस कि आए ऑफिस में आकर मुझसे रिसीव करे, हैंडशेक भी करना होगा, बैठना होगा। अब वही ना, यही शर्त है ना, मतलब कि कोई तकरीब ऐसी करवाएं और उसमें जो है वो ये सारा कुछ करें, वही जो कि नहीं किया गया। तो यही इसकी शर्तें हैं, तो वो इंडिया ने नहीं शर्तें माननी भाई, लेकिन ये ट्रॉफी तो उनकी है ना। अब जैसे कि कोई नूर का हीरा जो है वो इंडिया का था लेकिन ब्रिटिश ले गए। अब ब्रिटिश में जो है वो एलिज़ाबेथ जो है वो क्वीन जो थी, उन्होंने मेरे ख्याल में अपने ताज में जो है वो लगाया हुआ था उसका हिस्सा। तो अब क्या ये उसका हो गया है तो इंडिया का ही ना, वो चोरी करके लेके गए थे यहाँ से। तो जाके उन्होंने अपने बड़ा शान शौकत से उसको सजाया, जो भी किया, लेकिन वो बिलोंग तो इंडिया से ही करता था। तो इसी तरह ये चीज़ भी जो है, ये ट्रॉफी जो है वो इंडिया की है, और यही चीज़ है कि पाकिस्तान उसको ले आया मोहसिन नकवी। अब ये गलत किया है। ये एसीसी का जो है वो ये सदर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी मनमर्जियाँ करे। उसके बाद पीसीबी का चेयरमैन भी है, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर भी है। 3 ओहदे दिए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक ओहदा होना चाहिए इनके पास। बाकी 2 ओहदे जो हैं 2 और लोग लेके आएँ, कोई जो काबिल हों, जिस तरह के कोई क्रिकेट से रिलेटेड हो, उसको चेयरमैन बनाएँ पीसीबी का। उसके अंडर करें ये सारी चीज़ें। वो आगे लेके जाए इस चीज़ को और उसको सारे इख्तियार दें। ईमानदारी के साथ वो आगे लेके जाए तो टीम अच्छी बन सकती है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि नहीं बन सकती। बन सकती है, पाकिस्तान में टीम अच्छी बन सकती है, अच्छा क्रिकेट खेल सकती है। लेकिन होना चाहिए ना ये सारा कुछ, पर्चीबाज़ी ख़त्म होनी चाहिए, रिश्वत ख़त्म होनी चाहिए, ये सिफ़ारिशें ख़त्म होनी चाहिए। तो एक अच्छी टीम बन के आएगी कोई ना कोई। किसी एक अच्छे इंसान के हाथ जो है पीसीबी दें, देखना आप लोग किस तरह तरक्की करेगा पीसीबी भी। लेकिन नहीं देते ना, मेरे हाथ मेरे हाथ दे दें, इससे तो अच्छा इंसान कोई भी नहीं होगा। और खैर तो बाकी जो है वो एसीसी पैसा खाना है यहाँ पे यार किसी ने। नहीं, वो तो बात ठीक है ना यार, खाएं पैसा, लेकिन पाकिस्तान टीम तो बेहतर करे ना। पैसा खा लें आप लोग, लेकिन टीम के भी कोई सोचें। वो आपकी जो सोच होगी वही नीचे प्लेयरों की भी सोच है कि पैसा खाओ, परफॉर्मेंस गई तेल लेने। और नहीं, परफॉर्मेंस तो फिर दिखानी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर फारग करते जाएं। जो नहीं परफॉर्मेंस दिखाएगा अगली दफ़ा फारग कर दे। बोर्ड को स्ट्रिक्ट फैसला लेना चाहिए ना। जो दूसरी सीरीज खेल रहे हैं, दूसरी सीरीज में इनको यकीन माने $20,000 से बोली शुरू हो रही है, और वो जो है क्या लें कि पाकिस्तानी जो है करोड़ों में बात आती है आगे, बोली शुरू होती है तो वो 50 पे चले जाते हैं, 80 पे, $80,000, $90,000 के प्लेयर बिक रहे हैं। ठीक है, लाख से ऊपर भी गए हैं। तो आप हिसाब लगा लें पाकिस्तानी अमाउंट जो है वो कितनी बनती है, तो उस हिसाब से वो प्लेयर बिक रहे हैं। उनको दूसरी जो लीग्स हैं, प्राइवेट लीग्स, उनमें पैसा मिल रहा है। वो भाई कहते हैं इधर परफॉर्म किया ना किया, नाम तो बना हुआ है ना, थोड़ी नहीं, बहुत जो ना performance परफॉर्म दिखाओ करे बस। भाई उसको निकालें। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, बोर्ड ये कानून लेके आए, जो परफॉर्म नहीं करेगा भाई अगले मैच में खत्म। अगले दफा कोई और नया बंदा लेके आए, जो परफॉर्म करेगा वो टिका रहे। तो कुछ शर्तें ऐसी रखें और ये कानून सख्त करने पड़ेंगे पीसीबी को। खैर, तो लेकिन अब उन इंडिया की जो है वो भी इन्होंने बताया कि इंडिया अगर निकल जाता है तो फिर पीसीबी जो ये शर्त रखेगा कि भाई इसको उतारो, और दूसरा जो है वो एक ही पोल में हमें ना लेके आया करे, आईसीसी से कहेगा। तो आईसीसी ने मान लिया वही बात कि पाकिस्तान को टाकरे का मैच नहीं मिलेगा कोई, जो कि पाकिस्तान फिर वेट करेगा कि उधर से जो है वो इंडिया आए फाइनल में, इधर से जो है पाकिस्तान जाए फाइनल में, तब जाके दोनों का मैच हो। तो वे ये बहुत ख्वाब मतलब कि देखते हो। रेयर ही होगा। ऐसा होगा तो नहीं, जिस अगर पाकिस्तानी जैसी टीम है, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। अबे जाग जा।
नहीं, मैं जाग गया हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर पाकिस्तानी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी पाकिस्तानी टीमें हैं तो मुश्किल है। नहीं, पाकिस्तानी अगर टीम बेहतर हो जाती है, अच्छे लड़के आते हैं, खेलने वाले आते हैं, बाकी खेलने वाले आते हैं, तो जीत भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसी टीम है ना, उस पे कोई उम्मीद नहीं है, तो वो फाइनल में तो जाने वाली नहीं है। ये वही सलमान अली आगा वही दूसरे प्लेयर है जो खेल रहा था पहले, क्या नाम है, साइम अयूब, हाँ तो ठीक ठाक खेल रहा था। उन्होंने कहा जी फ्यूचर है, ये है वो। मैंने उसकी बैटिंग देखी थी, और मैंने मुझे भी कहा ये था। समझ नहीं आ रही, उसके बाद देखो जो perform मेरे किया। सामने भी वो पोस्ट आई थी नंबर 1 वाली सैम अयूब की। हाँ, तारीफें बर्दाश्त नहीं होती शायद। अबे रैंकिंग में कैसे आ गया वो एक ICC? और आप, ये आईसीसी में रैंकिंग में नंबर 1 पे आ रहा है जी सैम अयूब। आईसीसी को बोला देखो पागल हो गए हो क्या? मतलब कि यार इतने इतने अच्छे प्लेयर है, इतना परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी मेरे को पास अभिषेक में शर्मा कौन सी का नाम performance लेते, देखी? शुभमन गिल का नाम लेते, चलो अभिषेक शर्मा अभिषेक के ज्यादा शर्मा तो चांस। जरा वो आईपीएल में ज्यादातर खेलता रहा है, उसके बाद फिर निकल के आया, फिर टीम के लिए वो खेला और उसका रिकॉर्ड चलो मान लिया कि नया बच्चा है, यंग टैलेंट है, उसको अभी वक्त लगेगा उस रैंकिंग पे। शुभमन गिल था, ठीक है, रोहित शर्मा था, इंग्लैंड का एक प्लेयर था जो T20 में मैंने जो लिस्ट देखी। लेकिन यहाँ पे भाई ऑलराउंडर में कह रहे थे ना कि नंबर ऑलराउंडर 1 में T20 सैम में अयूब है। तो साइम अयूब जो है पहले नंबर। बढ़िया। किस तरह, मुझे ये समझ नहीं आ रही। या तो पाकिस्तानी है ऑलराउंडर ना, होता है, कुछ बैटिंग भी भी कर करता सकते है, हैं। बॉलिंग भी करता है। बॉलिंग में उसने विकेटें ली यहाँ पे एशिया तो कप या तो में। बैटिंग भी तो करता बैटिंग फिर। भी करता, तो बैटिंग में इसके 800 स्कोर होते, 700, तो फिर वो इस हिसाब से जाना था कि विकेटें भी ली हुई हैं और बैटिंग भी की हुई, तो इसका ऑरा ऊपर होना था। कोई भी प्लेयर ज्यादा स्कोर करता तो उसके ऊपर उसने जाना था, रैंकिंग पहली बनती थी। फिर तो किस तरह दे दिया रैंकिंग, मैं हंस रहा था उसके ऊपर, और वो दोस्त था वो दिखा रहा था, तो मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने कहा चलो यार मजाक ना करिए, को पाकिस्तानी पेज हाँ, बना रहा उसने बताया, मैंने कहा ये फेक ही होंगे, पोस्टें फेक ही होती हैं, बाद में जो है हमारी बेइज्जती होती है, मुझे पता है ना। तो लेकिन वो बाद में मैंने देखा मेरे सामने भी वो पोस्ट आई। आओ आपको कुछ पता है तो बता दीजिएगा, हम तो सर्च कर करके मार गए, कुछ पता नहीं चल रहा। इन सीरियस नोट क्या रिकॉर्ड है उसका, और जिसकी बिना पर मतलब उसको रैंकिंग दी जा रही है, ये वैसे नाइंसाफ़ी है। खैर जो हरकत हुई है, जो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ये मुद्दा बड़ी बार डिस्कस हो चुका है, लेकिन वो जो शर्तें रखी गई हैं कि ऑफिस में आए, आके सूर्या कुमार यादव जो है वो बाकायदा जो है वो हैंड शेक करे, बैठे हमसे बात करे, हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। तो इस अनाउंसमेंट में ये कहलवाना चाहते हैं कि हमने जो किया, सूर्या कुमार यादव के मुंह से कहलवाना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि हमने जो वहाँ पे बिहेवियर दिखाया वो क्रिकेट के खिलाफ था, ये और वो। तो मतलब ये चीज़ें कहलवा कर अपनी वो जो बेइज्जती हुई है, ये 2 बार वहाँ पे रहा है, और इसे कह भी दिया था 4 दिन पहले कि भाई ट्रॉफी नहीं लेंगे आपके हाथ से अगर जीते तो इंडिया को पता था हमने जीत जाना है। और सूर्या कुमार यादव की स्टेटमेंट थी और बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में न्यूज़ रिपोर्टर्स को उन्होंने बता दिया था, एवरीवन नो दैट कि उसने करना था और उसने किया। और जब मैच जीतने लगा था तो मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि अब मोहसिन नकवी वहाँ पे खड़ा होगा तो इंडियन टीम रिएक्ट क्या करती है वो, और कैप्टन क्या रिएक्ट करता है, ये देखने लायक होगा। क्योंकि गौतम गंभीर जो है डिफरेंट स्ट्रेटजी रखता है, डिफरेंट सोच रखता है, वो अलग तरीके से समझा रहा था, प्लेयरों को बात कर रहा था, तो जेस्चर कुछ इस तरह नज़र आ रहा था मुझे ओवरऑल। तो मुझे लगा कि शायद जो है कहीं ना कहीं चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, वो ट्रॉफी जो है उसके हाथ से ले ली जाए और किसी और को दे दी जाए, जो होस्ट कर रहे हैं उनके हाथ में दे दी जाए, तो वो डिलीवर हो जाएगी। लेकिन भाई वो ढीठ का बच्चा वहीं पे खड़ा रहा है, फिर गया है, फिर आया है, और भाई फिर देखता रहा है, और वो अपनी मर्जी से प्लेयर एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर ये इस तरह का बयान देना कि भाई ट्रॉफी ले लो आके, यार शर्म नहीं आती? जहाँ पे लोकल लेवल पे मैच हो रहा हो ना, तो क्या प्लास्टिक की ट्रॉफियाँ सी होती हैं वो जो इनको मैन ऑफ द मैच और टीम के जीतने के ऊपर, तो वो हम अपने हाथ में नहीं रखते। अगर एक से ना ले तो भाई दूसरे को थमा देते हैं, भाई दे दो इसे, तो हक भाई है उसकी ना। उसका हक है, उसको दे दो। ये क्या बकवासियात है उसके ऊपर? फिर इस तरह के बड़े प्लेयरों के स्टेटमेंट, शर्मिंदगी हो रही है मुझे कि मैं भी उनको फॉलो करता था कभी, उन बड़े प्लेयरों को जो इस तरह की वाहियात किस्म की। आप क्रिकेट खेलते उसके ऊपर पाकिस्तान की बेइज्जती होती, अच्छी गेम करने के बाद भी कोई क्रिटिसाइज करता, फिर आप उसके ऊपर बोलते बड़े प्लेयर जो हैं, तो फिर मैं कहता कि आप ठीक बोल रहे हैं अपनी जगह के ऊपर, आप ठीक हैं, अपने राइट पे हैं। लेकिन जब इस तरह की कि अगले बंदे का हक मार के आप और उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपनी कंट्री को सपोर्ट करें, ये कंट्री को सपोर्ट नहीं होती, ये बगैरती है। बिल्कुल। मोहसिन नकवी जो है जिस तरह से उसने ये स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी बगैरती से मुझे वही मीम याद आ जाता है जो कल भेजा था।
अच्छा वाला। नहीं वो तो बताना तो नहीं है, लेकिन वैसे याद आ जाता है। कि मुझे 1 घंटा जो है वो स्टेज के ऊपर वेट करना पड़ा और इसलिए जो है ये मामलात उसने किए हैं जी कि 3 शर्तें रखनी हैं। यार अगर आपको 1 घंटा वेट करना पड़े तो आपकी अपनी गलती की वजह से करना पड़ा है, क्योंकि पहले से ये बता दिया गया था कि अगर मोहसिन नकवी कोई जो है वो इंडियन टीम को ट्रॉफी देगा तो हम नहीं लेंगे। तो जब पहले से ये चीजें आपको पता है तो फिर आप क्यों होल्ड कर रहे हैं? फिर आप वहां के किसी शेख को दे दें ये अथॉरिटी के, चलें जी ठीक है मेरे हाथ से नहीं लेते, जो हक बनता है इनका, इंडियन टीम ने विन किया है, तो आप दे दीजिए। तो खुद जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली बात है ना। तो वही अब ना, 3 शराइत लेकर आ गए, 3 शर्तें किसने माननी आपकी? वो एक नहीं मानने को तैयार, 3 माननी। ये असल में उसको जो लगता है गुस्सा मेरे आ पास, रहा है ना, हाँ मेरे पास 3 नशिस्तें हैं तो 3 मैं शर्तें रख लेता हूँ। ये 3 नशिस्तें जो है ना, ये चीज़ जो है इंडिया ने इसीलिए, जो कैप्टन था, जो मुझे इन अ सीरियस नोट लगता है कि भाई आप, वो बंदा गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो बंदा क्रिकेट से रिलेटेड होता तो मे भी इंडिया वो एक्सेप्ट कर लेता, उस ट्रॉफी को उससे हाथ से ले लेता। लेकिन वो जो है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और जंग की सिचुएशन थी और इस तरह। अब ट्वीट जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लेके आ रहे हैं, उन लोगों ने किए भी नहीं है, और पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है। मुझे इतना गुस्सा आता है कि यार वो बोल आ जाते हैं, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, वो है किसी और के लिए, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे सही वेट बैठता है कि यार कोशिश तो कर लो, सर्च तो कर लो चीज़ यार। उनके इंस्टाग्राम पेज बने हुए हैं, उनके ऑफिशियल पेज हैं, और अप्रूवल है उनको मिला हुआ, टिक लगी हुई है ब्लू। तो वहाँ पे जाके देख लो कि उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं किया। अगर किया तो उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करो, उसके साथ प्रूफ के साथ बात करो कि हाँ उसने ये बात की। उन प्लेयरों को पता भी नहीं है कि उन्होंने कभी ट्वीट किया, और ये पाकिस्तानी पेज के ऊपर को मुख्तलिफ पेज बने हुए हैं जो आवाम को गुमराह कर रहे हैं, और वो चलाए जा रहे हैं, और इसी में खुश हैं। और रहीम परदेसी एक पाकिस्तानी जो है मिमिकर, क्या लें कि कॉमेडी वीडियो बनाता है, और वो कह रहा है इतनी जो है एग्जाइटी जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है मैं झेल रहा हूँ, अभी दूसरा दिन है, और इन लोगों की बकवासियात ख़त्म नहीं हो रही। ये नहीं हो रहा, वो हो गया, और ये हो गया, वो गेम किधर गई है आपकी? वो किधर गई गेम जो आपने करनी थी और करके जीतना था और हमें प्राउड फील करवाना था? किधर थी वो किधर थी? ये नहीं देखना मैंने कि ट्रॉफी ये हो गया, आपने वो हारस ने इशारे कर दिए और ये हो गया। उन्होंने कहा क्रिकेट खेलनी होती है। क्या बकवासियात है पाकिस्तान की मेंटेलिटी लोगों की, और ये बोर्ड की भी वैसी है, प्लेयर का भी वैसी मेंटेलिटी है। इन्होंने क्या क्रिकेट खेलनी है? वो इसकी बात ही उन्होंने की, उन्होंने कहा ख़त्म करो टीम, एंड करो। और एग्जैक्टिव जो है बर्दाश्त नहीं होती, ये फ्रस्ट्रेशन और ये चीज़ें जो हैं कि इनके लिए बैठे रहें, इनको सपोर्ट करते रहें, अभी कहें गालियाँ निकालें और बाद में कहें कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। तो भाई फ्रस्ट्रेशन लोगों में है, लेकिन क्रिकेट को लेकर जो सही क्रिकेट देखता है वो क्रिकेट की बात करेगा, वो इन फजूलियात चीज़ों में, इन चीज़ों में वो नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हक की बात थी कि इसने चवल मारी और वहाँ पे ट्रॉफी लेके भाग गया और चला गया, और उसके बाद वो शेख वहीं पे खड़ा था जो होस्ट थे, वो वहीं पे खड़ा था, बांग्लादेशी एक जो था वो सीनियर बंदा, वो भी वहाँ पे खड़ा है, बाकी खड़े हैं, और ये पागल का बच्चा जो है वो भाग रहा है, और साथ जो दूसरा बंदा था वो इसका असिस्टेंट होगा, उसे भी इशारे कर रहा था चलो चलो, जैसे कहते हैं गुस्से में, उसे इशारे कर रहा है चलो, वो रुक रहा है, वो कुछ बोल रहा है ऐसे कि रुको आप, या कुछ रुक जाओ, या कुछ कर लेते हैं, ये उसे इशारे कर रहा है कि चलो चलो। तो इंडियन टीम तो नीचे उतरी हुई थी, पाकिस्तानी टीम जो है अंदर घुसी हुई थी दरवाज़ा बंद करके कि हमने कुछ बोल दिया तो इसने भाई हमें भी फारग कर देना है। तो वो तो चुप करके जनाब खुड में घुसे हुए थे, वो तो निकले भी नहीं है बाहर। कुछ चीज़ चल रही थी, मेडल भी रख लिए इसने, ट्रॉफी भी रख ली। अब ये होना है जी, ये है कि वो वापस बुलाएगा, मेडल भी देगा और ट्रॉफी भी देगा, और कहेगा कि माजरत भी करो आपने, जो है ये सारी सिचुएशन जो है क्रिएट की और आपकी वजह से हुई। तो इंडियन बोर्ड फिल वक्त कह रहा है कि वंजा, वो भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन्होंने म्यूट कर दिया। तो उन्होंने कहा फिर आओ बेटा, जैसे होगा फिर, ये अगर ट्रॉफी रखते हैं तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती है भाई, इन सीरियस में। और ये जो बकवासियात लोग आ रहे हैं घुमाओ पूरे पाकिस्तान में, तो भाई अपनी बेइज्जती करवाओगे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा, यकीन मानो। तो एक और मुद्दा जो है वो बन जाएगा आपके ऊपर। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इन वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।